आइए दोस्तों, आप सभी को सादर सेवा जोहार। आज हम आप लोगों को ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की खजुराहो भोरमगढ़ की ओर, जो कौधुरा यानी कबीरधाम जिला, छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिला में स्थित है। बोल्ला ब्लॉक में स्थित है यह भोरमगढ़। तो आप लोगों को ये भोरमगढ़ के मतलब दार्शनिक स्थल है हमारा। यहाँ फणी नागवंशी राजाओं ने राज किया था, और ये फणी नागवंशी राजाओं की जो स्टेट है भोरमगढ़, जो छत्तीसगढ़ और बावनगढ़ की सीमांचल में है। और यह बावनगढ़ स्टेट का अंतिम स्टेट है, जो कौधुरागढ़ बसने के पहले, या जो कौधुरागढ़ के पहले यही राजधानी हुआ करता था, भोरमगढ़। और यहाँ फणी नागवंशियों की 11वीं सदी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के कई सदी तक के कई ऐसे पुरावशेष मिला है, प्राचीन इतिहास मिला है, प्राचीन शिलालेख मिला है। और आज भी जीता जागता गर्भगृह वाला बड़ा वाला शिव जो हमारे सल्ला और गांगरा का जो स्थान बना हुआ है। यहाँ पर मुख्यतः ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं तलैया ताल, यानी ताल, जिसको जिसको यहाँ की लोगों की यह मान्यता है कि कई लोग अलौकिक दृष्टि से मानते हैं कि इस ताल के अंदर में भी बुढ़ादेव का जो मंदिर है, यानी बुढ़ादेव का जो पेंठाना है, और बुढ़ादेव की पेंठाना का जो वहाँ त्रिशूल है, उसके ऊपर में गुम्बज में वह त्रिशूल का दिखाई देना, यानी समझ जाओ कि अंकाल पड़ना, अवर्षा होना, या फिर बहुत बड़ी विपत्ति का आना। इस प्रकार से हमारे यहाँ की क्षेत्र के लोगों, स्थानीय लोगों की एक मान्यता बनी हुई है। लेकिन दरअसल तो आज तक हमने कभी देखे नहीं हैं कि एक्चुअली में वहाँ कोई पेंठाना है और वहाँ की जो गुम्बज की जो त्रिशूल है वो दिखता है कह के। लेकिन लोगों की, हमारे बुजुर्गों की यह मान्यता रही है कि तालाब के अंदर में, और आज भी देखते हैं कि यह तालाब के जो बीच है, जो यहाँ कमल का फूल है, जिसको पोखरा बोलते हैं, कमल का जो पौधा लगा हुआ है, लेकिन ऐसा एक जगह है बीच में कभी कमल का फूल या कमल का पौधा नहीं उगता, नहीं जमता। तो इससे यह भी दर्शाता है कि बीच में जो है वो तो जो तालाब, जो तलैया है, जो ताल है, वह बीच जो है उसका ज़मीन नहीं है, वह अथाह है, उसका गहराई को कोई नाप नहीं सकता। इस प्रकार से यहाँ की ताल की व्यवस्था है। और अभी हम आप लोगों को मेन जो आप देखे हैं शुरू में प्रवेश द्वार, वह प्रवेश द्वार को बनाया गया है 1995 के आसपास में। तो उसके बाद आप ये देख लीजिए, उस तालाब के ताल की जो आप किनारे में पार में उसके चल रहे हैं हम लोग ऊपर में। और ये देखिए, अब आपको लोगों को आप दिखाएंगे कि ये देखिए साइन बोर्ड गड़ा है, जिसे पुरातत्व विभाग ने जो गड़ा है, इसमें स्पष्ट लिख दे हैं कि यह जो गोंडों का मंदिर है, 11वीं शताब्दी का, 11वीं सदी का, और यह गोंडों का आराध्य देव स्थल है, इस प्रकार से लिखा गया है। जबकि इसमें भी कई पुरातत्व विभाग के द्वारा भी, इतिहासकारों के द्वारा हिंदू व्यवस्था को ला दी गई, हिंदू मूर्ति कला की जिक्र किया गया है। एक्चुअली में वैसा नहीं है। हमारे गोंड राजाओं के द्वारा बनाई हुई हर व्यवस्था को, हर चीज़ को इन्होंने हिंदू दृष्टिकोण से देखे हैं, जिसके वजह से उनको सभी जगह की जो बना हुआ देवी देवता की जो शैल चित्र जो हिंदुओं की लगती है। आपको ये देखिए दोस्तों, आप सबसे शुरू ये देखिए, जिसको लोग रुद्र शिव बोलते हैं, ये यहाँ की प्राचीन नहीं है, इसको पुरातत्व विभाग ने कहीं दूसरे जगह से खनन करके लाया है। अब आज कोरोना महामारी के चलते पूरे बैरिकेड बना दिया गया है। देखिए, रुद्र शिव बोलते हैं, ये बाहर से लाया गया, जो लाल पत्थर में बना हुआ है। अब आप लोगों को ले चलते हैं जो वहाँ की बड़े पेंठाना है, जहाँ पर गर्भगृह है, जहाँ पे लोग जो बांझ स्त्री थे, या फिर कोई किसी भी प्रकार से परेशानी हुई, जो महिला है या पुरुष है, वो अपने आंचल को लेकर के वहाँ बैठते थे। तो वह जो गर्भगृह में जो सल्ला और गांगरा जो है, जो सिली लोढ़ा के रूप में था, जो सल्ला पिंड था, वह लुढ़क करके उस स्त्री के गोद में आ जाते थे। इसलिए कहावत है कि क्षेत्र में कहावत है कि जाग बेर भोरम देव और आएग बेर कोरम देव, यानी जाए के बेर आप भोरम देव कहते हुए जाओगे, और आते समय आपका गोदी हरा भरा रहेगा, भरा रहेगा, कोरा भरा रहेगा। जिस प्रकार से वहाँ की एक कहावत है, हमारे क्षेत्र स्थानीय लोगों की कहावत है छत्तीसगढ़ी में। तो देखिए साथियों, आज आप लोगों को ये जो बना हुआ है पेंठाना, जो प्रमुखता 3 द्वार का है, ये दक्षिण, पूर्व और उत्तर,
तीन द्वार का बना हुआ यह पेंठाना है। आप पेंठाना की प्रमुख जो सीढ़ी में आए हैं, जहाँ पे देख लीजिए ऊपर में, जस्ट ऊपर में लिंगो जी का जो जो ढोलक लिए हुए लिंगो जी का एक चित्र बना हुआ है, शैल चित्र बना हुआ है। और यहीं से जो पूर्व दिशा तीन द्वार बनाने के पीछे क्या रहस्य है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आप लोगों को प्रमुखता हम बता दें, यह जो भोरमगढ़ है, जो फणी नागवंशी राजा का जो नहीं है, बल्कि उइकाल गोत्री नागगंड चिन्हधारी उइकाल गोत्री राजा पोल सिंह के तीन पुत्र हुए, धूरदेव, नागदेव और भूरदेव, और तीनों का एक गढ़ व्यवस्था बंटवारा हुआ। तो धूरदेव को पचालगढ़ में, नागदेव को मंडलागढ़ में और भूरदेव को भोरमगढ़ में। तो इस प्रकार से तीनों भाई जो उइकाल थे, पहले धुरुआ उइकाल वहाँ मंडला में पूर्वागढ़ में राज करते थे। उसके बाद में यदुराय जो दमाद लमसेनी दमाद हुए, और फिर लमसेनी दमाद होने के बाद फिर वहाँ से मरावियों का वंश विस्तार शुरू हुआ, 7 गोत्री मरावियों का वंश विस्तार शुरू हुआ। तो ये जो उइकाल गोत्री यानी उइका टोटमधारी गोत्र टोटमधारी नागगण चिन्ह धारक जो राजाओं की व्यवस्था बनी, भूर देव से यहाँ के भोरमदेव। भूर यानी होता है सुबह, और भोर देव यानी सुबह की जो व्यवस्था को जानने वाला। भोर सुबह के नाम से, भोर के नाम से भोरम देव पड़ा। तो अब वो भूर देव था, उसका जन्म सुबह सुबह सूर्य के उदय के समय हुआ था, इसलिए उस बच्चा का नाम भूर देव पड़ा। और उसी भूर देव जब राज सत्ता स्थापित किया, तो अपने गढ़ का नाम, अपने नाम के अनुसार से उस गढ़ का नाम भोरम पड़ा, अर्थात सुबह सुबह भोर का समय के नाम से भोरमगढ़ हुआ। और यह जो भोरमगढ़ को आज भोरमदेव कहते हैं। हमारे जो मैं जब इस क्षेत्र के रहने वाला व्यक्ति हूँ, जब भी हमारे नानी के साथ हम वहाँ जाते थे तो कोई भोरमदेव नहीं कहते, भोरम राजा के नाम से जानते थे। अब आज भी स्थानीय लोगों को पूछ लेना, भोरम देव शब्द नहीं जुड़ा था, भोरम राजा कहते थे। जब भी 3 साल 5 साल में बकरा का पूजवन देने आते थे, हमारे पूर्वजों के द्वारा जाते थे हम लोग, तो भोरम राजा के को देने के लिए जा रहे हैं, हमारे मन्नतें, हमारे बदना जो पूरा हो गए, इस प्रकार से कहते थे। अब आप लोगों को देखिए, अब मैं आपको ये चित्र का जो शैल चित्र के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए शैल चित्र जो बना हुआ है, फरसा लेकर के कोई वीर पुरुष का जो है, जो ये त्रिशूल लिए, फरसा लिए। तो हमारा जो पूर्वज थे कितने शिक्षाविद थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े विद्वान थे, आप इसको देख करके ही अनुमान लगा सकते। देखिए जो पंखुड़ी बना है, कोई 8 पंखुड़ी, कोई 9 पंखुड़ी, कोई 32 पंखुड़ी, कोई 16 पंखुड़ी का, इस प्रकार से जो फूल बनाया गया है, इसके पीछे भी बहुत बड़े तांत्रिक विद्या का व्यवस्था है। तांत्रिक कला जो है, यहाँ पे तंत्र मंत्र की जो व्यवस्था बनी थी, इसके हिसाब से बनाया गया है। अब आपको ले चलते हैं, ये देखिए हाथी, और बीच में एक पुरुष है, और शेर, हाथी शेर को जो इस कॉम्बिनेशन कर रहा है, जो हाथी और शेर को अपने वश में कर किए हैं। आप देखिए इसको किस प्रकार से जो यहाँ शैल चित्र को उकेरा गया है। हाथी और शेर की जो गठबंधन, और उसके बाद शेर और हाथी का गठबंधन, और धीरे धीरे जा कर के हाथी के ऊपर शेर का चढ़ना, और शेर के ऊपर कोई और योद्धा का चढ़ना, इस प्रकार से जो यहाँ की राज निशानी, किस प्रकार से हाथी जो है प्रजा की प्रतीक है, और शेर जो है राजा की प्रतीक है। लेकिन हाथी और शेर की गठबंधन किस प्रकार से थी, उनका गठजोड़ किस प्रकार से थी, इस चित्र जो कला को देख करके, इस शैल चित्र को देख करके ही अनुमान लगा जाए। मैं तो कहूँ तो मैं अपने हिसाब से अगर इसको बताऊँ, तो पुरातत्व हिसाब से भी बताऊं, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पॉइंट अगर कोई विश्व में कोई है, तो आप मेरे को, मैं चैलेंज करता हूं, बता दीजिए। क्योंकि जो गोंडवाना समकालीन जो इंजीनियरिंग जो पॉइंट है, जो व्यवस्था बनी थी, जो शिक्षा थी, उसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको कोई नहीं नकार सकता, और उसको कोई नीचे नहीं दिखा सकता। आप देखिए इतना पत्थर को बारीकी से उकेर करके इस प्रकार शैल चित्र बनाना, और ये सदियों तक वैसी का वैसी टिका रहना, कितना बड़ा विद्यमान है, महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए कि भोरमदेव जैसा कई गढ़ किला जो यहाँ बना हुआ है, कई गढ़ किला है जो कई हजारों वर्ष तक टिका हुआ है।
और देखते हैं कि अगर इस चित्र इस प्रकार से उकेर करके बनाएं तो सीमेंट में भी बनाए हैं, वो भी इतना बारीकी से उकेर करके इतना साज सज्जा नहीं बना सकता जितना ये पत्थर को बना काट करके बनाया गया है। तो इस दोस्तों, यह जो भोरम जो गढ़ है, यहाँ पे हाथी के ऊपर शेर सवार भी है। ये जो देख रहे हैं मूर्ति, ये बहुत सारे यहाँ की मूर्तियाँ का विखंडन किया गया। और वो उस समय बोल दिया करते थे कि मूर्ति चोरी हो गए कह के। या 1995 के आसपास 2000 के आसपास यहाँ जब पुरातत्व विभाग का कब्जा नहीं था, या बिरान जंगल में थे, तो यहाँ शिकार करने वाले लोग आसपास के स्थानीय लोग आते थे, यहाँ दोपहर में रुकते थे दो धूप में, और यहाँ मस्त बैठ के जाते थे। और तेरस के दिन चैत्र मास की अंधियारी में तेरस के दिन यहाँ की स्थानीय लोग, क्षेत्र के लोग बदना के तौर पे बकरा या फिर मुर्गा सुअर लेकर के आते थे, उसका पूजन मारन करते थे, खा पी करके चले जाते थे। यहाँ के लोगों की यह भी मतलब मान्यता रही है कि वह बर्तन जो तालाब से निकलता था बर्तन, और खा पी के उस बर्तन को वहीं रख देते थे, फिर चले जाता था। और इस प्रकार से यहाँ की लोगों की मान्यता रही है। और यहीं के बर्तन में वो लोग अपना भोजन या फिर जो भी लाए होते थे पूजन वगैरह के लिए, उसके मांस वगैरह को बनाते थे, पकाते थे, खा पी करके बर्तन को साफ धो मांज करके वहीं तालाब के किनारे में, मतलब तलैया के किनारे में रख देते थे। और फिर वह आपे आप कलछप रूप ले लेते थे। इस प्रकार से यहाँ की स्थानीय एवं क्षेत्रीय लोगों की मान्यता रही है और किंवदंती रही हैं। भोरम जो गढ़ है, इस भोरम राजा के पीछे यहाँ की स्थानीय लोगों की बहुत आस्था कहे जाए, बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी दार्शनिक स्थल है। उनकी एक विशेषता है जो यहाँ की स्थानीय लोग बताते हैं, किंवदंतियाँ हैं। और उस किंवदंतियाँ को नज़रअंदाज करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा या फिर इतिहासविदों के द्वारा हिंदुत्वकरण करने की साजिश रची गई। और हिंदुत्वकरण करने के बाद इसको ब्राह्मणों की कब्जा, ब्राह्मण पुजारी बैठा करके पुरातत्व विभाग ने हमारे गोंडवाना की विरासत और गोंडवाना की धरोहर और गोंडवाना समाज को चैलेंज किया है, गोंडवाना समाज को तार तार किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा इतिहास, हमारी मान्यता, एक तो कह दिए, देखिए आपको हाथी के ऊपर शेर सवार बने 32 जगह पे है, मतलब कोना कोना में 32 जगह पे हाथी के ऊपर शेर, और शेर के ऊपर एक योद्धा का सवारी यहाँ पे कई जगह 32 जगहों पे उकेरा गया है, 32 जगह पे बनाया गया है। यहाँ पे गोंडी भाषा में लिखा हुआ, गोंडी लिपि से लिखा हुआ चित्रकला शैल चित्र भी था, जिसको कहीं नवा गांव के आसपास में कोई ब्राह्मण जो है अपने हाथी में लाद करके ले गया और पत्थर को वहाँ रख दी हैं। इस प्रकार से भी लोगों की बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग। तो इस प्रकार से कई बहुत बड़ी विडंबना हमारे गढ़ किल्लाओं के साथ हुआ है, छेड़छाड़ किए हमारे गढ़ किला के साथ। और पुरातत्व विभाग कहता है कि पुरातत्व अवशेष के अधिनियम इतने के तहत इसको छेड़छाड़ करने पर संविधानिक रूप से कार्रवाई होगा, ऐसे होगा कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे गढ़ किला को हिंदुत्वकरण करने वाले इतिहासकारों के ऊपर और पुरातत्व विभाग के ऊपर वह अधिनियम धारा पहले लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचाई है, हमारे जो पूर्वजों की जो व्यवस्था को मतलब तार तार की है, तो उनके ऊपर पहले यह जो धारा लगना चाहिए। और हम तो यह स्थानीय होने के साथ साथ यह भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको हमारे समाज को सौंप दिया जाए, हमारे समाज को केयर टेकर बनाया जाए। क्योंकि गोंडवाना राज था, जब गोंडवाना राज जो विलय हुआ, भारत देश में विलय हुआ 258 रियासत, तो राजपाट को विलय किए। देखिए हाथी के ऊपर शेर सवार वाला निशानी, ये हाथी है, ऊपर में शेर और शेर के ऊपर और विद्या। उसके बाद फिर इधर किनारे में है ये देखिए। तो ऐसा करके पूरे मतलब चारों तरफ करके 32 लगभग 32 जगहों पे हाथी के ऊपर शेर सवार उकेरा गया है। और शैल चित्र में अनेकों प्रकार से कृति कलाकारी शैल चित्र बनाया गया है। तो आज हम इस गोंडवाना की
धरोहर गोंडवाना की एक विरासत और राजधानी भोरमगढ़ के भोरमगढ़ के इतिहास की ओर जा रहे हैं, तो मैं ये